तो घर में आप जाते हो, नल खोलते हो, साबुन लेते हो, मुंह हाथ धो लेते हो, और साबुन ठीक तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अगर बोरिंग का पानी है या खारा पानी मंगवाया था इस महीने, ठीक है, तो फिर साबुन इस पर काम नहीं करता, ठीक है? साबुन डिसॉल्व ही नहीं होता, वो इनसॉल्यूबल मटेरियल बनकर हाथ में ऐसे चिपका हुआ रह जाता है, झाग नहीं बन रहा भाई। तो वो पानी जो कि साबुन के साथ झाग बना ले, इंग्लिश में बोलूं तो लेदर प्रोड्यूस करे, तो उसे कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और अगर लेदर प्रोड्यूस ना करे, झाग ना बने, तो उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। यही सिंपल सी बात है, सिंपल लफ्जों में यही कहूंगा मैं कि क्या है भाई सॉफ्ट वाटर? वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड impurities but in small quantity and easily produces झाग with साबुन। क्या है बेटा सॉफ्ट वाटर? तो साबुन के साथ झाग बना ले। और जो ना बनाए, सख्त पानी, खारा पानी, मीठा पानी हार्ड नहीं हो सकता भाई। हो सकता है, क्या हो गया भाई? बिल्कुल हो सकता है। देखिए डेफिनेशन में तो आप सिंपल मेंशन कर लेना क्या कि वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व इंप्योरिटीज इन लार्ज क्वांटिटी। यहां पर स्मॉल क्या लिखोगे? लार्ज या एक्सेस लिख लेना, EXCSS, एक्सेस क्वांटिटी एंड डू नॉट प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, लेकिन डेफिनेशन तो पढ़ते रहते हैं। चलो यहां देखो, लिखना छोड़ दो। जैसे कि मैंने कहा कि हार्ड वाटर जो है वो खारा भी हो सकता है और फ्रेश वाटर मीठा पानी भी होता है भाई। देखो ये क्या है, क्या है ये? इससे ये क्या हो रही है? और जब बारिश होती है तो पानी आता है भाई, ठीक है। और पानी आकर सीधा आपके गिलास में नहीं गिरता, बल्कि वो पहाड़, जमीन, उधर गिरता है, बहते हुए डैम, झील, नदी कहीं पर भी पहुंचता है और फिर किसी न किसी तरह टैंकर में आपके घर पहुंच जाता है। लाइन में तो नहीं आ रहा आजकल, आ रहा है किसी घर में लाइन में? नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। तो भाई बारिश हो रही है और वो किस पर गिर रही है? ये कौन से पहाड़ है? ठीक है, पहाड़ पर गिर गए और वहां से बहते हुए, जमीन से होते हुए लेट सपोज किसी डैम या किसी झील तक पहुंच रहा है, सही। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड चुपके से पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना। और क्या बना लेता है ये पानी? जब अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हल करेगा तो क्या बना चुका होगा? H2CO3। इसका मतलब बारिश के पानी में, रेन वाटर में, आप चाहो या ना चाहो, कार्बोनिक एसिड मौजूद होगा। तो ये जो बारिश का पानी जब पहाड़ या फिर जमीन पर गिरेगा और बहते हुए कहीं पहुंचेगा तो जमीन में कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा, जैसे कि चौक हो गया, शाक, ठीक है, जैसे कि जिप्सम हो गया, ठीक है, और क्या होते हैं? और डिफरेंट तरह के अगर सॉल्ट्स मौजूद हैं तो, ठीक है, नमकियात मौजूद है तो। और पानी आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, तो वो इन
सॉल्यूबल सॉल्ट्स को अपने अंदर क्या कर लेगा, हल कर लेगा। ठीक है, पानी के अंदर पहले से ही, अब देखो रेन वाटर जो है ना, रेन वाटर अपने अंदर पानी तो रखा हुआ है इसने, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज रखा हुआ है जो कि है CH2CO3। सही है भाई। तो जब ये बारिश का पानी बहते हुए कहीं पहुंच रहा है और अगर जमीन में, उस जमीन में जहां ये गिर रहा है, अगर वहां पर कैल्शियम या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के सॉल्ट कोई मौजूद है, तो ये बारिश का पानी उन सॉल्ट को अपने अंदर क्या कर लेगा, जब हल करेगा, तो हल करने पर ये जो कार्बोनिक एसिड पानी में मौजूद था, ये इन सॉल्ट्स के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज सॉल्ट में अगर कैल्शियम मौजूद था, तो कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम के आयन के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेगा, CaHCO3, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बात समझ आ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बारिश के पानी में मौजूद जो कार्बोनिक एसिड है या कार्बन डाइऑक्साइड में कहूं जो है, वो मैग्नीशियम के आयन के साथ इंटरेक्ट करके हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना ले। जब ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इस बारिश के पानी में हल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो बारिश के पानी के अंदर आप चाहो या ना चाहो Ca+2 आयन और मैग्नीशियम के +2 आयन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो बारिश का पानी था, अपने साथ किसे हल कर लिया इसने, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ये कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन आए कहां से, पहाड़ जमीन जहां पर मिनरल्स थे उनमें से आए, इंटरैक्ट किया कार्बोनिक एसिड से, बारिश के पानी में मौजूद हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हुए। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं सॉल्यूबल, क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। बनने के बाद पानी में हल हो गया, और जब ये पानी में हल हुआ तो कौन से आयन्स आ गए पानी में, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश का पानी अपने साथ पानी तो लेकर जा रहा है, लेकिन कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन ये सब कहां पर जा रहा है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, आपके घर। आपके घर तो अभी ऐसे नहीं आ रहा, टैंकर में आएगा, टैंकर वाला सिस्टम अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो ये सारा पानी अपने साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को लेकर एक जगह इकट्ठा हो गया। आ रही बात समझ में, और यही पानी टैंकर के जरिए आपके घर आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, आप मुंह हाथ धो रहे हो, लो भाई साबुन ही काम नहीं कर रहा। आप कह रहे हो ये कैसा साबुन दे दिया अंकल ने, लेकिन साबुन कैसा नहीं दिया, पानी कैसा मिल गया आपको, साबुन ही हल नहीं हो रहा भाई। तो क्या हो रहा है, अब उसे टेक्निकली समझो। अच्छा ये बातें ना किताब में नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो ध्यान दे दो, बाद में अगर किताब पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किताब में सिर्फ लिखा हुआ है हार्ड वाटर क्या होता है, हार्डनेस यूं होती है, ठीक है, किन केमिकल्स की वजह से। मैं जरा समझा रहा हूं, तवज्जो फरमाएंगे। साबुन ऐसा होता है, देखो सेफगार्ड, ऐसा नहीं होता भाई, केमिकली ऐसा होता है साबुन। ऐसे एक दुम होती है, इसे नॉन पोलर टेल कहते हैं, और एंड में ना, एंड में यहां पर एक पोलर हेड होता है, COO- Na+, ऐसे ना एक, इसे हम कहते हैं पोलर हेड। क्या कहते हैं, पोलर हेड। और ये जो पूरा यहां पर है इसे कहते हैं नॉन पोलर टेल। ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक। और ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को भगाने वाला, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को अट्रैक्ट करने वाला, पानी से अट्रैक्ट होने वाला। इतनी बात समझ आ रही है। आपने क्या किया, साबुन को पानी में डाला, साबुन को पानी में डालते ही ये जो आयोनिक हेड है ये टूट कर अलग हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसे ये जो टेल थी, ठीक है, आयनिक हेड एक दूसरे से अलग हो गया। अब आयंस बन गए हैं, तो ये आयन पानी में हल हो जाएगा। हल होगा या नहीं, ऐसे ही होता है ना, NaCl पानी में डालो, Na+ अलग, Cl- अलग, पानी में हल हो गया। तो सॉल्ट, सोप भी जो है ना, सोप वो भी सॉल्ट है।
वो वाला नहीं कि खाने में डाल के खा लो, कि सर ने कहा है नमक है तो खा लो भाई। अबे नमक बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो सोप भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, फैटी एसिड का सॉल्ट होता है वो। खैर, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब सोप को पानी में डालेंगे तो प्लस और माइनस अलग हो जाएगा, इसका मतलब सोप पानी में हल हो गया, झाग वाग बनना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हार्ड वाटर के अंदर सोडियम की जगह ले लेने के लिए कोई और पहले से बैठा हुआ है। जैसे ही सोडियम बाहर निकला, इसकी जगह कौन ले लेगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम। और ये सोप सॉल्यूबल से वापसी क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा, है ना। कि पानी में कौन बैठा हुआ था, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसी सोप डिसॉल्व होने की कोशिश की उसने, सोडियम निकला, पीछे से कौन आकर बैठ गया भाई, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर पहले ही बहुत सारा क्या मौजूद है। हाँ थोड़ा सा है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक्सेस में मौजूद होगा, बड़ी मिकदार में मौजूद होगा इंप्योरिटी, ठीक है। तो ये जो इंप्योरिटीज हैं कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, ये क्या करेंगे, ये जगह ले लेंगे सोडियम की, और जो सोप हल होना था अब वो सोप हल नहीं होगा, और एक इनसॉल्यूबल मटेरियल बन जाएगा जिसे हम स्कम कहते हैं। इनसॉल्यूबल सोप को हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। तो हल होने के बजाय क्या बन जाएगा, स्कम। और आप कहोगे कि सोप पानी में हल नहीं हो रहा, और क्योंकि सोप पानी में हल नहीं हो रहा इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। तो क्या मेरी बात समझ आई, हार्ड वाटर बनता कैसे है, कैसे पैदा होता है हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर साबुन को अपने अंदर हल क्यों नहीं होने देता भाई, क्यों नहीं झाग बना रहा, क्या तकलीफ है इसे, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, तो क्या तकलीफ है, बात समझ आ गई, कैसे ये सारा काम हो रहा है, बात समझ आ गई। ओके, अब हम डेफिनेशन जो किताब में लिखी है आपको बता देंगे। अब आधे लोग घर जाके घर वालों को बताएंगे, अच्छा ये हार्ड वाटर था। अम्मी कहेंगे साबुन, अम्मी ये तो हार्ड वाटर था। खारा पानी कहीं पर यूज, किसी घर यूज होता है, बोरिंग का पानी कहीं यूज नहीं होता। सही है भाई, सही जा रहे हो तुम लोग, क्या बात है। पानी आता है, अभी तो कहा था टैंकर आता है। कहाँ रह रहे हो बेटा, हर किसी के घर नहीं आ रहा, आपके घर आ रहा है। ओ हो, न्यू लाइन डलवाई है। तो सो जाओ तो पानी वापसी चला जाता है, ये क्या बात हुई। पानी को पता होता है आप सो रहे हो जाग रहे हो, वापसी कैसे जाता है वो। जानबूझ कैसे टाइम आता है कि आप भर ना सको, है ना। पानी ने इतनी मेहनत की लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया, कब आता है। ये नया लाइन डलवाने के बाद भी ये मसला है कि 3 बजे आएगा 4 बजे नहीं आएगा, क्या करें, टैंकर डलवाओ। पानी आता है रात में 3 बजे 4 बजे, तो सॉफ्ट वाटर किया घर में, तो हार्ड वाटर भी नहीं आ रहा भाई, तो बहुत दुख की बात है। बहुत दुख हुआ बेटा, उनके घर पानी नहीं आ रहा, पानी पी रहे उनके सामने, रख दो जल्दी से, शाबाश रख दो। किसी के घर पानी नहीं आ रहा, वो पानी पी रहे। हाँ जी सर, और कौन से मिनरल्स होंगे बताओ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के और एल्यूमिनियम के।
पोटेशियम कहाँ होता है? वो सॉल्ट होता है, लेकिन जमीन में कहाँ होता है पोटेशियम? हार्ड ही कहेंगे, कह सकते हैं मतलब। ऐसे जैसे बताया, तो कैसे इफेक्ट करते हैं? सोडियम निकलता है, पीछे जाके खुद बैठ जाता है। अब आप जबरदस्ती चाह रहे हो कि कैल्शियम मैग्नीशियम ना हो, किसी और को लाके बैठाऊं, तो है ही नहीं ना भाई। मट्टी में भी तो कंपोजिशन है ना, हमारे सॉइल की भी तो कंपोजिशन है। सबसे ज्यादा कौन सा क्या चीज होती है हमारे सॉइल में? सिलिकॉन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर सोडियम, पोटेशियम नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब होता है। हाँ, मट्टी में पोटेशियम भी होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। अब पोटेशियम पता है कैसे डिस्कवर होता है? बताऊं, एक मजे की कहानी है पोटेशियम की। पोटेश पता है किसे कहते हैं? पोटेशियम। अच्छा, ये ISM, ये तो आपको पता है कि एलिमेंट के लिए लगाते हैं। पोटेशियम, पॉट ऐश। पॉट बर्तन को कहते हैं, ऐश राख को कहते हैं। तो इसके पीछे कहानी है जो कि कभी मैं सुनाऊंगा, कि पोटेशियम बर्तन में मौजूद राख में से कैसे निकाली जाती है। पोटेशियम को पोटेशियम इसीलिए कहते हैं, पॉट ऐश, बर्तन की ऐश। ऐश मतलब समझते हो ना, ऐश आराम वाला नहीं, राख वाला। तो पोटेशियम होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। तो हम तो जनरल बात करेंगे। और एक और बात याद रखना, पोटेशियम इज मोर सॉल्यूबल देन सोडियम। अगर आप पोटेशियम को लेकर भी आ रहे हो ना कि भाई सर पोटेशियम, अच्छा जहां होता है वहां अगर बारिश हो गई, तो बेटा पोटेशियम सॉल्ट्स आर मोर सॉल्यूबल देन सोडियम। सोडियम से ज्यादा सॉल्यूबल है पोटेशियम। तो पोटेशियम सोडियम की जगह कैसे लेगा? इनसॉल्यूबल कैसे होगा? बात समझ आ रही है? डाउन दी ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम से ज्यादा सॉल्युबिलिटी सोडियम की, सोडियम से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी पोटेशियम की। ठीक है, तो पोटेशियम इनसॉल्युबल मतलब चीजों को इनसॉल्युबल नहीं बनाएगा, चीजों को और सॉल्युबल बना देगा। इसलिए आपको पता है, आगे मैंने एक और बात आपको बतानी नहीं थी, लेकिन अब हो गया है, तो सॉल्ट में सिर्फ पोटेशियम नहीं होता। अगर अच्छा वाला सोप यूज करो तो उसमें, सॉरी, सोडियम नहीं होता, उसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम वाला जो सोप होता है वो ज्यादा सुपीरियर होता है, मक्खन की तरह पानी में हल होता है। मक्खन पानी में हल होता है? नहीं, मतलब हल होता है पानी में, ये बताना चाह रहा हूं। क्रीमी क्रीमी सा होता है, डव साबुन की तरह। तो हार्ड वाटर की डेफिनेशन लिख ली? क्या लिखी? जिसने नहीं लिखी जल्दी से लिखो। वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व impurities but in excess quantity and do not, इसकी जगह आप क्या लिखोगे? do not produces leather with soap। हाँ, अब हार्डनेस है क्यों, मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकली। अब हम जरा याद कैसे करना है, लिखना है कैसे, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सात बजकर 8 मिनट। साबुन कैसे बनते बताया था आपको? चर्बी से। यस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में साबुन कैसे बनेगा वो भी सीखेंगे। घर में फिर खुद ही साबुन बनाना। और अगर कोई बना लो तो कोचिंग के नाम पर रख देना END ब्यूटी सोप। इसे कॉपी कर लिया? हेडिंग लगाओ, टाइप ऑफ हार्डनेस। हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ हार्डनेस।
टाइप ऑफ हार्डनेस, जल्दी से शाबाश। हार्डनेस की इकसाम, माशाल्लाह। एक और बात बताऊं, छोड़ो, मैं बस ये कह रहा हूं कि इसका क्या किरदार है इन्हें हल करने के पीछे। देखो भाई, अगर आपके पास अच्छा हार्डनेस ना इनमें से किसी की भी वजह से भी हो जाएगी, चाहे वो कार्बोनेट हो HCO3, चाहे वो सॉरी बाइकार्बोनेट हो, चाहे वो क्लोराइड्स हो जैसे कि Cl- या फिर सल्फेट हो। ये वाटर सॉल्युबल केमिकल है, ठीक है। और अगर ये पानी में हल होगा तो ही तो Ca+2 और Mg+2 आएगा, अगर ये हल नहीं होगा तो जाहिर है आयोनाइजेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट अगर है किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या कहा मैंने कि अगर पानी में किसी भी तरह, अच्छा एल्यूमिनियम को भी ऐड कर लो, एल्यूमिनियम का वैसे सल्फेट और क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट्स नहीं होते, बट ऐड कर लो। लेट सपोज कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में हल हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पानी में हल हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हल हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हल हो गया, या एल्यूमिनियम क्लोराइड हल हो गया, या फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट, इनमें से कोई भी केमिकल पानी में हल हो गया तो पानी हार्ड कंसीडर किया जाएगा। और फिर कितनी मिकदार में होना चाहिए, देखो बुक में एक रेंज लिखी हुई होगी आपके पास कि इतने पार्टिकल पर लीटर अगर मौजूद है तो वो हार्ड कंसीडर होगा, और अगर इंप्योरिटीज हैं लेकिन वो कम हैं तो फिर वो हार्ड कंसीडर नहीं हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सॉफ्ट वाटर के अंदर भी इंप्योरिटी मौजूद होती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। अगर हार्डनेस कॉज हो रही है बाइकार्बोनेट्स की वजह से तो उसे हम कहते हैं टेम्पररी, और अगर इनमें से किसी की वजह से हो रही है तो उसे हम कहते हैं परमानेंट। तो दो टाइप की हार्डनेस है बेटा, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्पररी हार्डनेस होती है। बेटा बातें बंद कर दो वरना खिड़की से ही बाहर फेंक दूंगा, सीधे हो जाओ बिल्कुल। 3 से 4 दफा मैं इग्नोर करता हूं, 5वीं दफा मैं ठोकता हूं। वैसे पहली दफा में ठोक देना चाहिए। क्या कहा मैंने, खिड़की से उठा के बाहर फेंक दूंगा उससे पहले। हाँ, टेम्पररी हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टेम्पररी होती है, मतलब ये वक्ती तौर पर होती है, पानी को उबालोगे हार्डनेस खत्म, ठीक है। और अगर पानी को उबालने पर भी हार्डनेस खत्म नहीं हुई इसका मतलब वो परमानेंट हार्डनेस है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस is caused by dissolved
बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड magnesium, that is CaHCO3 twice हार्डनेस की दो टाइप होती हैं, समझ आ गई बात। हार्डनेस क्यों होती है, बात समझ आ गई। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में क्या फर्क है, बात समझ आ गई। अब इन हार्डनेस को दूर कैसे करते हैं उस बारे में भी बात कर लेते हैं। इस सख्ती को दूर कैसे किया जाए, सख्ती को शक्ति से दूर करेंगे और उस शक्ति का नाम है बाय बॉइलिंग, उबालना। घर में पानी उबलते हुए देखा है? खुद ही उबालते हो, खुद देख लेते हो, ठीक है। अगर आपने वाकई देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि पानी जब उबलता है तो अपर लेयर पर कुछ इनसॉल्यूबल चीजें इकट्ठा होने लगती हैं, जैसे छान कर निकाल देते हैं और बाकी का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ना बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये पानी में हल तो हुए हुए होते हैं, लेकिन जब इन्हें हीट किया जाता है तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कार्बोनेट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो पानी में हल